तो नारद जी ने कहा मैं जगाता हूं। नारद जी ने वेद मंत्र सुनाए, वेदों की ऋचाएं सुनाई, फिर भी नहीं जागे। नारद जी ने शंख बजाया, नारद जी ने शंख बजाए तो भी नहीं जागे। कैसे जागेंगे? उसी समय आकाशवाणी हुई, हे नारद, तुम्हारा प्रयत्न उत्तम है, लेकिन ज्ञान वैराग्य कैसे जागेंगे ये तुम्हें संत बताएंगे। नारद चले सत्संग के लिए। सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिना सुलभ न होई। नारद चले सत्संग के लिए, और कोई उनको ऐसा संत नहीं मिला जो उनके प्रश्न को उत्तर दे। बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संसार, बिना हरि की कृपा के संत नहीं मिलते। जय हो जय हो जय। आज आप मिल गए हैं प्रभु। सरकारी मुनि कहते हैं, सरकारी मुनि कहते हैं कि आप सरकारी मुनि आप मिल गए हैं, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। आप मिल गए हैं मुनियों। हे सनकादि मुनियों, बताइए ज्ञान वैराग्य कैसे जगेंगे? बोले ज्ञान वैराग्य को जगाना है तो श्रीमद् भागवत का प्रचार करो। नारद जी के मन में आए, मैंने वेदों की ऋचाएं सुनाई तो नहीं जागे, वेद मंत्र सुनाए तो नहीं जागे, ये भागवत में ऐसा क्या है? बोले भागवत समस्त वेदों का सार है, और वस्तु से ज्यादा महत्व तो उसके सार का होता है। जैसे शक्कर कैसे बनती है? गन्ने से, है ना? गन्ने से ही शक्कर बनती है। 4-6 गन्ने के टुकड़े हो और शक्कर भी रखी हो, आपसे कहा जाए कि बहन जी जरा चाय बनाइए, आप उसमें क्या डालेंगे? गन्ने के टुकड़े की शक्कर? गन्ने के टुकड़े शक्कर। जबकि शक्कर बनी कैसे है? गन्ने से। तो शक्कर का महत्व गन्ने से भी अधिक हो गया। क्यों? क्योंकि वो गन्ने का सार है, गन्ने का रस है। भागवत क्या है? भागवत भी समस्त वेदों का रस है, भागवत समस्त वेदों का सार है।
इसलिए भागवत का इतना अधिक महत्व है। 3 ग्रंथ ऐसे हैं, रामायण, गीता और भागवत। कितनी बार पढ़ लो, कितनी बार सुन लो, हर बार कुछ न कुछ नया मिलता ही है। राधे। गीता जी का महत्व इसलिए है क्योंकि गीता जी स्वयं भगवान ने कही है। रामायण का महत्व क्यों है? रामायण में शिव जी के हस्ताक्षर है, सत्यम शिवम सुंदरम। एक ही ग्रंथ ऐसा है बंधुओं जिसमें शिव जी के हस्ताक्षर है, सत्यम शिवम सुंदर। आपके जीवन की कोई भी समस्या हो, आप ला लीजिए, बता दीजिए, आपको चौपाई बता दी जाएगी। उस चौपाई का उत्तर दिशा की ओर मुख करके, उत्तर दिशा, जय महादेव, उत्तर दिशा की ओर मुख करके चौपाई का जाप कर लीजिए। कोई भी समस्या हो, 6 महीने में समस्या का समाधान हो जाएगा। ये सिद्ध प्रयोग है। कोई भी समस्या हो, क्योंकि रामायण की चौपाई अपने आप में मंत्र है, क्योंकि शिव जी के हस्ताक्षर है उसमें। और भागवत का महत्व तो क्यों है? भागवत वेदों का सार तो है ही। और जब उद्धव जी ने देखा कि भगवान अपने धाम में जा रहे हैं, तो प्रभु आप अपने धाम में जा रहे हैं, कृपा करके ये बताइए कि आप जब चले जाएंगे धर्म किसकी शरण में आएगा, किसकी शरण में रहेगा? तो मेरे गोविंद ने श्रीमद् भागवत में प्रवेश किया है। भागवत का एक शब्द भगवान कृष्ण की शब्दमयी मूर्ति है। प्रेम से बोलो राधे राधे। भागवत का एक शब्द भगवान कृष्ण की शब्दमयी मूर्ति। ये जो भागवत है, भागवत स्वयं ही भगवान है। जिस घर में भागवत रहती है, तुलसी जी रहती है, गाय रहती है, वो घर तीर्थ हो जाता है, तीर्थ हो जाता है। बोलिए भागवत भगवान की। तो भागवत के दर्शन से, पूजन से पापों का नाश होता है। इसको समझाने के लिए भागवत में कथा ही है, जो है आत्मदेव नाम के ब्राह्मण की। तुंगभद्रा नदी के किनारे तुंगभद्रा नदी के पावन किनारे पर आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण रहता था। बड़ा ही विद्वान, अटाटूट धन संपदा, किसी बात की कमी नहीं थी। कमी थी तो सिर्फ इस बात की कि उसके घर में संतान नहीं थी। आत्मदेव के धर्म पत्नी का नाम था धुंधली। धुंधली का शाब्दिक अर्थ देखे तो धुंध यानी मंद, धुंधली यानी मंद बुद्धि वाली। देर रात कट कट किट किट 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 इन्हें कलह करने वाली। मैं जो करूँ वो सही, बाकी सब करे वो गलत, तो उसके अलग ही। आत्मदेव बुरा नहीं मानते थे। 50 वर्ष की उम्र होते आई, सोचा, बड़े यज्ञ किए, पूजन किए। जब संतान नहीं, दुखी होकर के जंगल में आ गया। सोचा संतानहीन जीवन को धिक्कार है, तो नदी के किनारे खड़ा हो गया। उसी समय महात्मा आए। अलग निरंजन, हे बच्चा, क्या बात है, क्यों खड़ा है? बोले भगवान का दिया सब कुछ है,
और मेरे घर में संतान नहीं है। महात्मा जी समझाते हैं पुत्र परिवार ना हो यह भी परमात्मा की कृपा है। मराठी आप जानते होंगे, मराठी में कहावत है, ठेविले अनंत तेसे चिरावे चिति असो धावे समाधान। ईश्वर जिस भी स्थिति में रखे उसी में संतोष मनाना चाहिए। 3 महात्माओं के उदाहरण दिए हैं, एकनाथ महाराज, तुकाराम महाराज और नरसिंह मेहता। एकनाथ महाराज की पत्नी बड़ी सुंदर है। देखो तीनों की शादी हो गई, अब तीनों के जीवन में क्या घटनाक्रम ध्यान सुनो। एकनाथ महाराज की पत्नी बड़ी सुंदर है, सुशील है, और इतना ही नहीं, एकनाथ महाराज का भी काम बता दे। तो हाथ जोड़ के कहती है कि इस दासी को कार्य बता करके इस दासी का जीवन धन्य किया। और एकनाथ महाराज की पत्नी सुंदर भी है, सुशील भी है, सुमुखी भी है, सुभाषिनी भी है। दूसरे हैं तुकाराम जी, उनकी भी शादी है। तुकाराम की पत्नी ठीक उल्टी प्रवृत्ति की, दिन रात कट कट किट किट कट कट किट किट करने वाली। कभी तो तुकाराम जी पे गर्म पानी में फेंक दिया करती थी। तुकाराम जी कभी बुरा नहीं मानते, कभी कभी तो हाथ भी सफा कर दिया करती थी। एक बार क्या हुआ कि तुकाराम जी को एक भक्त ने गन्ने के गट्ठे दिए, एक गट्ठा ऐसा अच्छा। तुकाराम जी लेके आ रहे हैं धर्म पत्नी के लिए, बच्चे मिल गए सामने। बाबा 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 गन्ना दो ना, बाबा गन्ना दो ना। तुकाराम जी ने सब गन्ने बांट दिए बच्चों में, अब एक गन्ना रह गया। तुकाराम की पत्नी अटारी पे से खड़ी होकर देख रही थी, इतने सारे गन्ने की लेके आ रहे थे, अभी एक ही लेके आ रहे, आगे तो जन्म आता थी। मराठी में कहा तुकाराम ने घे, तो इसने कहा और जैसे गन्ना लिया, गुस्से में तो थी, तुकाराम की पीठ पे गन्ना दे मारा। इतने जोर के मारा कि गन्ने के 2 टुकड़े हो गए। तुकाराम जी की जगह और कोई होता तो एक गन्ने का टुकड़ा उठाता, राधे राधे। पर तुकाराम जी क्या कहते हैं, तू तो बड़ी समझदार है। वो मैं कहा कि समझदार, बोले मैं यही सोच रहा था कि गन्ना एक है, खाने वाले 2 है, तूने तो आते से 2 टुकड़े कितने समझदार है। तुकाराम जी विठ्ठल से भी शिकायत नहीं करते। कई लोग घर में नहीं बोलेंगे पर भगवान कैसे धर्म बन गए। तुकाराम कहते प्रभु अच्छा हुआ ऐसी कर्कशा पत्नी दी, जितना ये कलह करती है मेरे गोविंद, मेरा मन उतना ही आपके चरणों में लगते जाता है। तीसरे है नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता की पत्नी भगवान को प्यारी हो गई, तो नरसिंह मेहता कहते हैं प्रभु से, प्रभु इतने दिन का ही जोड़ा बना के रखा था, अब मुझे जब भी बुलाएगा ना तो पहले ये बता देना कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। नारायण हरि। तुकाराम जी देखिए, एक की पत्नी प्रसन्न जो है, सुमुखी है, मीठा बोलने वो भी खुश, एक की पत्नी कर्कशा वो भी खुश, और एक की पत्नी भगवान को प्यारी होगी वो भी खुश। ठेविले अनंत तेसे चिरावे चिति असुधावे समाधान। ईश्वर जिस भी स्थिति में रखे उसी में संतोष मनाना चाहिए। आत्मदेव को सुंदर उपदेश दिया। महात्मा जी बोले उपदेश तो अच्छा दिया, पर पिंडदान कौन करेगा, मेरा पुत्र नहीं होगा तो। बोले पिंडदान किसको कहते हैं, इस शरीर को ही पिंड कहते हैं, इसका दान ही पिंडदान है। नहीं तो जीवन भर धत्कारम करो, उल्टा सीधा काम करो, आखिरी में लड़का चावल का पिंड बना ही देगा। ये चावल का पिंड जो है नरक से छुटकारा दिला देगा, पर सदगति कब मिलेगी, जब हम स्वयं सत्कर्म करेंगे। आत्मदेव ने कहा आप मेरे को आशीर्वाद नहीं देंगे ना तो मैं कूद जाऊंगा अभी।
महात्मा जी को दया आई और महात्मा जी ने आकाश में हाथ घुमाया, आकाश में हाथ घुमाया और एक फल आ गया। ये ले, अपनी धर्म पत्नी को ये फल खिला देना, कहना कि 1 वर्ष तक के सत्य, सोच, पवित्रता आदि नियमों का पालन करें। आत्मदेव उस फल को लेके आया, मानो ऐसा लग रहा है कि अपने बेटी को ही लेके जा रहा है। धुंधली से कहा, ले 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 धुंधली, ये फल खा लेना। खा लूंगी। कैसा फल है? धुंधली ने कब बुद्धि बनी? अरे भाग्यवान, इसको खाए की संतान हो जाएगी। और 1 साल तक के सत्य, सोच, नियम आदि का पालन करना, क्रोध नहीं करना। गर्भवती स्त्री को क्रोध नहीं करना चाहिए, हाँ, और कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए। यदि गर्भवती स्त्री झगड़ा करेगी तो बच्चे भी झगड़ालू निकलते हैं। नारायण, क्रोध नहीं करना, हाँ। यदि जरूरत से ज्यादा गर्भवती माताएं क्रोध करती है, बच्चे को बचपन से ही पेट दर्द की शिकायत होगी, नहीं तो लीवर कमजोर होगा। पूरे नियम बताए। धुंधली ने खा लूंगी मैं। अब आत्मदेव चले गए। धुंधली ने सोचा, खाऊंगी नहीं खाऊं, कम बुद्धि की थी। नहीं खाए तो क्या होगा? संतान नहीं होगी। खा लिया तो क्या होगा? खा लिया तो संतान हो जाएगी। ये सोचने के बजाय क्या सोच रही वो, मैं गर्भवती हो जाऊंगी, फिर मेरे से काम धंधा तो बनेगा नहीं। काम धंधा नहीं बनेगा तो ननद रानी आएगी। ननद यानी पति की बहन। काम धंधा तो करेंगी पर घर का माल तो पता उठा के ले जाएंगी सब। और यदि गांव में भूकंप आ गया, धरती हिली, तो सब तो भाग जाएंगे, मैं कैसे भागूंगी? धुंधली यानी कम बुद्धि वाली टप 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 आंसू बहाने लगी। उसी समय उसकी छोटी बहन है, ये बहन क्या बात है? हाँ, दिली आंख से आंसू क्यों?